सॉरी, रिदा जी, हाँ रिदा इस क्लास में होती है। अच्छा, वीएन से कनेक्टेड है सबका? कनेक्ट कर लें, अगर नहीं कनेक्ट तो शाहान हो गया कनेक्ट? लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? इमेज अपलोड की थी, ठीक है, इमेज इंसर्ट की थी डेटाबेस के अंदर। इमेज हमने अभी तक रीड नहीं करवाई थी, ठीक है, इतना काम कर लिया था हमने। यहाँ पर जो है मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेती हूँ हमारा। यहाँ पर इसको रनिंग स्टेज पर लगा देते हैं, PHP आर्टिसन सर्व। PHP आर्टिसन सर्व की कमांड से क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो रनिंग स्टेज पर जाता है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने काम किया था कि हमने एक पब्लिक के फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर बनाया था, ठीक है। अच्छा, उस इमेजेस के फोल्डर में क्या हो रहा था कि हमारे कोड के थ्रू हम जो भी फॉर्म के अंदर इंसर्ट कर रहे थे इमेज, वो इमेज जो है वो इंसर्ट हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म साइज व्यू, मैंने रिसोर्सेज की फाइल में, व्यूज की फाइल में एक फाइल बनाई थी इमेज फॉर्म के नेम से। उसमें जो है मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया था। ये उसका एक्शन है जो कि हमने यहाँ पर पी कंट्रोलर में दिया था, यहाँ पर web.php में, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने इसको एक्शन नेम दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने @CSRF यानी कि इसका टोकन दिया था, जो कि है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मेथड हमने टाइप रखी थी, मेथड इसका पोस्ट रखा था। और इंक टाइप हमने इसको यहाँ पर एट्रीब्यूट फॉर्म में इसीलिए दिया था
क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो मल्टी पार्ट में है, यानी कि सिर्फ उसमें टेक्स्ट या पासवर्ड या ईमेल नहीं है, बल्कि अब जो है हमारे फॉर्म के अंदर एक फाइल भी इंसर्ट हो सकती है। ठीक है, ये रही, यहाँ पर हमने इनपुट की एक फाइल ली है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है पी इमेज हमने नेम दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने पी डिस्क्रिप्शन, पी क्वांटिटी, पी प्राइस दिया था। अच्छा, इतना करने के बाद हमने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन की फाइल क्रिएट की थी। इस माइग्रेशन की फाइल में हमने ये कॉलम्स बना दिए थे जो कि हमारे डेटाबेस के कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रो ऑर्डर्स, प्रो क्वांटिटी, प्रो प्राइस और प्रो इमेज दिया था इसको नाम। जब हमने इस डेटा को रिट्राइव किया था तो रिट्राइव हमने कहाँ पर किया था इसको, यहाँ पर कंट्रोलर पर किया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये तो हमें रिटर्न कर रहा है व्यू। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा जो फंक्शन बनाया था उसमें हमने यहाँ पर पहले तो मॉडल का ऑब्जेक्ट बना दिया था, मॉडल ओबीजे के नेम से। अच्छा, और यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट में क्या हो रहा था, रिक्वेस्ट में क्या हो रहा था, क्या, कौन सी रिक्वेस्ट जा रही थी, ये रिक्वेस्ट का क्या काम होता है और ये मॉडल का क्या काम होता है, मॉडल ऑब्जेक्ट का। मॉडल ऑब्जेक्ट का और रिक्वेस्ट आरईक्यू का क्या होता है काम, कौन सा, नहीं, इनका कौन सा डेटा कहाँ से लेकर आता है। यहाँ पर डेटाबेस के लिए हमने क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन क्यों लिखी है, डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ रही है, कौन सा डेटाबेस, ये कॉलम हमने कहाँ पर बनाया था, पी ऑर्डर्स, पी क्वांटिटी, पी प्राइस, टेबल में बनाए थे ना। तो यहाँ पर मॉडल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कॉलम में जा रहा है, डेटाबेस के कॉलम में जा रहा है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही क्यों, क्या लेकर आ रही है, इनपुट के अंदर हम जो भी नाम डालेंगे, जो भी प्राइस डालेंगे, वो आरी क्यू उठाकर लेकर आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे पास, ये हमने सिंपल काम हमने पहले भी फॉर्म में किया था, लेकिन जो फाइल का काम है वो अलग है, वो इन 3 लाइन का कोड है। ठीक है, अब इन 3 लाइन के कोड में क्या हो रहा है कि पहले तो जो है हमने एक वेरिएबल बनाया है इमेज के नेम से। अच्छा, आरईक्यू क्या लेकर आ रहा है, इनपुट में जो फाइल है वो रिट्राइव करके लाएगा। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर। उसके बाद यहाँ पर exe इक्वल टू, ये भी वेरिएबल है exe, इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर हमारी जो फाइल है उसका पूरा नेम आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा नेम हमें, और उसके बाद ये पूरा नेम हमारे पास कौन से फोल्डर में जाएगा, यहाँ पर हमने बता दिया कि ये जो भी वेरिएबल में जो भी इमेज आ रही है, जो भी उसका नेम है, उसको मूव कर दो इमेजेस के फोल्डर में। ठीक है, अब इमेजेस के फोल्डर के बाद हमने यहाँ पर इसको जो है ext भी बता दिया, यानी कि ext में क्या है, इसका नाम पड़ा हुआ है। जी हाँ, उसकी एक्सटेंशन पड़ी हुई है। अब यहाँ पर मॉडल ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि मॉडल ऑब्जेक्ट में जो प्रो इमेज है वो, और प्रो इमेज और उसकी एक्सटेंशन दोनों जो है मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही है, और उसके बाद जो है मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी काम होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट में क्या हो रहा है कि वो जो है हमें उसी पेज पर वापस लाकर देगा। अब मैं यहाँ पर web.php पर आ जाती हूँ, यहाँ पर हम स्लैश लगा देते हैं लोकल होस्ट स्लैश एंटर। PHP आर्टिसन सर,
अच्छा, यहाँ पर जो है ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर मैं एक फाइल जो है वो यहाँ पर लगा देती हूँ, लोकल होस्ट 2124 PHP माय एडमिन। डेटाबेस जो था हमारे पास प्रो डीबी के नेम से था, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो टेबल था वो प्रो टीबीएलएस के नेम से था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टेबल कौन से नेम से था, पी मॉडल्स के नेम से था। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा पी मॉडल्स। अब जो है मैं यहाँ पर एक ऐड कर देती हूँ, कोई भी ब्रांड मुझे बताएं। अलकरम, चले अलकरम, ठीक है। अलकरम यहाँ पर 1000, 10 क्वांटिटी, प्राइस 10,000, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम कोई भी एक फाइल जो है वो अपलोड कर लेते हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा डेटाबेस के अंदर। अब मैं इसको ऐड प्रोडक्ट करती हूँ। जैसे ही मैंने ऐड प्रोडक्ट किया तो यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट नेम आ रहा है, ये उसकी क्वांटिटी, प्राइस आ रही है, और ये हमारे पास जो हमने इमेज डाउनलोड की वो आ रही है। अब डेटाबेस के अंदर जाहिर है इमेज तो आती नहीं है, उसके अंदर सिर्फ उसकी फाइल और एक्सटेंशन आती है। तो हमने यहाँ पर जो पब्लिक के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर बनाया था, यहाँ पर ये वाली इमेज मैंने अपलोड करवाई थी, ठीक है। अब जो है ये यहाँ यहाँ पर जो है वो मूव हो गई है। अब हमें क्या करना है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर आ रहा है ना डेटाबेस के अंदर, वही डेटा मुझे यहाँ पर शो कर दे, ठीक है। यहाँ पर अगर शो करवाना है तो यहाँ पर, अगर आपको कहीं और शो करवाना है तो दूसरा व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, जाहिर है। तो अब जो है मैं यहाँ पर आ जाती हूँ हमारे कंट्रोलर पर, जो कि जिसका नेम है पी कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देती हूँ, पब्लिक फंक्शन। अब इस पब्लिक फंक्शन के अंदर हो क्या रहा होगा, इसके अंदर जो है हमारे पास हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने शो प्रोडक्ट के नेम से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब जो है ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जितने भी हमारे प्रोडक्ट का डेटा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे। यहाँ पर मैंने वेरिएबल बना लिया प्रोडक्ट के नेम से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अभी सिंपल जस्ट वेरिएबल है। अब इसके अंदर डेटाबेस का डेटा कैसे आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम प्रोडक्ट का नेम ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारे पास किसमें पड़ा हुआ है, ऐप के अंदर, ठीक है, HTTP के अंदर। ये रहा मॉडल्स के नेम से हमारा फोल्डर बना हुआ है, और इसमें हमारे पास जो हमारा मॉडल है वो किस नेम से बना हुआ है, पी मॉडल के नेम से। तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर में आ जाती हूँ हमारे, और यहाँ पर हम बता देते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, पी मॉडल में से आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पी मॉडल दे दिया और साथ में यहाँ पर ऑल का फंक्शन लगा दिया, ठीक है, ऑल। अब जो है यहाँ पर ऑल के साथ पैरामीटर पैरेंथेसिस आ रहे हैं, राउंड पैरेंथेसिस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑल क्या है, एक फंक्शन है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि पी मॉडल के अंदर मॉडल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा इस ऑल मतलब सारा लाकर दे दे इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो ये इतना काम हो रहा है फर्स्ट लाइन में। अब यहाँ पर हम सेकेंड लाइन पर आते हैं। सेकेंड लाइन पर मैं चाहती हूँ कि ये क्या करे, हमें जो है रिटर्न करे व्यू। अब किसका व्यू रिटर्न करेगा, मैं चाहती हूँ कि ये रिटर्न करे व्यू कि जब भी हम हमारे पास जो हमारी फाइल का नेम है इमेज फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पर इमेज फॉर्म यही जो फाइल है हमारी, मैं यहीं पर ही डेटा शो करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेम दे दिया है इसको इमेज फॉर्म, ठीक है। ये मैंने इमेज फॉर्म दे दिया इसको नेम। इमेज फॉर्म नेम देने के बाद मैं यहाँ पर जो है कॉम्पैक्ट का फंक्शन लगा देती हूँ, ठीक है।
यहाँ पर हमने कॉम्पैक्ट का फंक्शन लगा दिया। अब कॉम्पैक्ट का फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पर जितना भी हमारा जो डेटा है, जितना भी हमारा डेटा जो है वो एक एरे में आ रहा है, वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक वेरिएबल के अंदर, वैल्यू के अंदर क्रिएट कर देगा। ठीक है, जो भी हमारा डेटा है यहाँ पर अगर मैं शो करवाऊं तो हम हटा हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ये फंक्शन जो है यहाँ पर रिटर्न करवाऊं, रिटर्न मॉडल ऑल। अब अगर जो है मैं यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, क्योंकि मैंने ये जो है ये काम कहीं पर शो नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पर शो करवा देती हूँ रिटर्न मॉडल। इसको कर देते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट, कंट्रोल बी। यहाँ पर हम करते हैं इसको रिफ्रेश। एक काम करते हैं, पहले मैं इसका जो है यहाँ पर जो भी हमने फंक्शन बनाया है इसको मैं कॉल करवाने के लिए web.php की फाइल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि हमारे पास जो राउट है वो गेट करे कि जब मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर स्लैश लिखूं तो हमारे पास पी कंट्रोलर, जो कि क्या है, एक क्लास है। ठीक है, उसके अंदर से क्या चल जाए, फंक्शन चल जाए। कौन सा फंक्शन चल जाए, ये वाला फंक्शन चल जाए। पी कंट्रोलर के अंदर कौन सा फंक्शन है, ये वाला शो प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने कंट्रोल सी कर दिया, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको web.php के अंदर कंट्रोल वी, और यहाँ पर हमारे पास टर्मिनेटर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ स्लैश। तो यहाँ पर ये देखें, जो भी हमारा डेटा है पूरा डेटा आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑल के फंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है कि हमारा जितना भी डेटा है वो किस में आ रहा है, यहाँ पर एरे में आ रहा है। हमें एरे में तो नहीं चाहिए ना, हमें किस में चाहिए, ये हमें वैल्यूज में चाहिए, एक एक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पूरा के जो है रो में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, इसको हम क्या कर देंगे, एक वेरिएबल के अंदर रख देंगे। जैसे कि मैंने इसको इक्वल टू से पहले मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नेम दे दिया प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैंने इसको जो है वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब जब तक मैं ये वेरिएबल कॉल नहीं करूंगी तो ये जो है हमें आगे जो है आउटपुट नहीं देगा। अब मैं इसको जो है रिफ्रेश कर देती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि अब जो है हमारा सारा डेटा एक वेरिएबल के अंदर है। अब जब तक ये वेरिएबल कॉल नहीं होगा तब तक जो है हमारे पास डेटा नहीं आएगा। तो अब जो है यहाँ पर हम कर देते हैं कि रिटर्न करो। ठीक है, व्यू, रिटर्न व्यू किसका, यहाँ पर हम इसको बता देंगे कि रिटर्न व्यू करे किसका, हमारे पास इमेज फॉर्म जो है, इमेज फॉर्म की जो फाइल बनी हुई है उसका व्यू रिटर्न कर दे। ठीक है, और साथ में क्या है, साथ में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉम्पैक्ट का फंक्शन। अब इस कॉम्पैक्ट के फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है ना इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने डॉलर, ओ सॉरी, यहाँ पर सिर्फ मैंने प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, अब जो है हमारे पास जितना भी हमारे पास जो डेटा आ रहा था वो एरे से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यूज में। अब ये वैल्यूज में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन हम इसको शो तो हमने नहीं करवाया। ठीक है, जाहिर है जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको शो भी तो करवाना है ना। ठीक है, अब ये वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया, इसको हम शो कैसे करवाएंगे टेबल के अंदर। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास फॉर्म आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्लैश में दे देती हूँ और एंटर करती हूँ। अच्छा, ये जो है इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पर हमने ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया। मैं इसको हटा देती हूँ अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं हम। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ही हमारे पास जो है एक टेबल आ जाए। ठीक है, उस टेबल के अंदर क्या आ जाए, हमारे पास हमारा जो भी प्रोडक्ट का जो भी डेटा है वो इसी फाइल के अंदर आ जाए। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ इमेज फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो
डिव और कॉलम्स हमने लिए, यहाँ से मैं बाहर निकल जाती हूँ। कंटेनर के कॉलम के अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया टेबल, ठीक है। अब मैंने इसको क्लास दे दी बूटस्ट्रैप की, टेबल, टेबल होवर, टेबल स्ट्राइप और टेबल जो है मैंने यहाँ पर बना दिया, उसका कलर जो है प्राइमरी रख दिया, ठीक है। अब जो है ये हमारे पास टेबल आ गया। अब टेबल के अंदर हमारे पास टीआर आती है और टीएच आता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आईडी आ जाए, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं दे देती हूँ नेम, हमारे पास सॉरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास क्या थी, क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी टाइप कर लेती हूँ। क्वांटिटी के बाद क्या था, प्राइस, तो यहाँ पर मैंने प्राइस टाइप कर दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या था, इमेज, तो मैं यहाँ पर इमेज दे देती हूँ। अच्छा, अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं हमारी फाइल में। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो ये रहा हमारे पास जो है हमारा टेबल आ रहा है, उसका हेडर आ रहा है, ठीक है। टेबल हेडर बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टीआर के अंदर टीआर के अंदर क्या आ जाएगा, टेबल डेटा आ जाएगा, ठीक है। यही हमारे पास कितना डेटा है, 5 कॉलम्स का डेटा है, तो वही कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। अब मैं चाहती हूँ कि हमारा जितना भी डेटाबेस का डेटा जो है वो इसके अंदर आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है हमारा जो जितना भी डेटा है, अब हमें जो डेटा है वो कहाँ से कॉल करना है, कंट्रोलर से कॉल करना है। हमारे पास जितना भी डेटा है वो कब किसके अंदर पड़ा हुआ है, इस प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है। अब जाहिर है हमें कॉल भी करना है, हमारा जो भी हमारा डेटा है वो कॉल करने के लिए हमें किसके पास किसको कॉल करना पड़ेगा। अगर हमारे पास हमारा जितना भी डेटा है वो इस वेरिएबल प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर है, तो अब अगर मुझे उस डेटा को कॉल करवाना है तो मैं किसको यूज करूंगी, इस वेरिएबल को ही कॉल करूंगी ना। अब जो है पहले हमारे पास प्रोडक्ट सारा व्यू रिटर्न हो रहा था, अब मैंने यहाँ पर इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लिया। अब जब तक वेरिएबल शो हम जो है कॉल नहीं करवाएंगे, डेटा हमारा शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब मैं जो है इस डेटा को जब भी हमें लेकर आना होता है तो हमेशा हम हमारे पास जो डेटा है वो है एरे के अंदर। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी डेटा है वो क्या हो, कि वो रिपीट आए, जितना भी डेटा है वो सारा डेटा है। तो सारा डेटा आने के लिए हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने @for each का लूप लगाया। अब मैं लूप तो कोई भी चला सकती थी, मैंने for each का लूप क्यों लगाया, मैंने फॉर ईच का लूप इसीलिए लगाया है ताकि हमारे पास जब भी हमें एरे लानी हो तो हम जो है हमेशा फॉर ईच का ही लूप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर ईच का लूप आ गया। जाहिर है फॉर ईच का लूप ये जो है हमारे पास स्क्रिप्टिंग की तो फाइल है नहीं, ठीक है, कि हमने अपनी मर्जी से स्टार्ट करवा दिया फॉर ईच। इसमें जो हमारे पास blade.php है उसके अंदर हमने @लूप स्टार्ट किया, ठीक है, फॉर ईच का। और यहाँ पर एंड फॉर ईच का लूप जो है वो एंड करवा दिया, ठीक है। इसको एंड स्टार्ट करवाना और एंड करवाना जो है वो यहाँ पर कंडीशन है इसकी blade.php की, कि इसके बगैर आप जो है लूप नहीं चला सकते, ठीक है। अब जो है इतना करने के बाद हमारे पास जो डेटा है वो फॉर ईच के अंदर हमने लेकर आना है। तो यहाँ पर हमारे पास जितना भी डेटा है वो किसके अंदर है, एक वेरिएबल के अंदर है। उस वेरिएबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैंने उसका नेम कॉल करवा दिया। अब जो है मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी डेटा है वो हमने एरे के फॉर्मेट में आ रहा था हमारे पास इसमें,
ठीक है, उसके बाद हमने कॉम्पैक्ट लगा दिया था। ठीक है, अब जो है ये किसके अंदर है, एक एक जो है, पहले हमारे पास ये एक वेरिएबल के अंदर था, कॉम्पैक्ट करवाने के बाद ये किस में आ गया, एक वैल्यू में आ गया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम इसको बता देंगे एस पी। अब जो है हमारे पास जितना भी एरे के फॉर्मेट है वो वैल्यूज में आ जाएगा इस एस पी में। ठीक है, अब इस एस पी में यहाँ पर भी डॉलर का साइन आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जितना भी हमारा प्रोडक्ट है इसके अंदर जितने भी हमारे पास एरे थी वो इसके अंदर आ गई। ठीक है जी, सॉरी, इसीलिए कि हमारे पास जो कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोलर में हमारे पास डेटा आ रहा था किसमें, एरे में, पूरी रो आ रही, हमें वो चाहिए किसमें, वैल्यूज में। तो इसके लिए जो है हमने यहाँ पर कॉम्पैक्ट का फंक्शन चलाया। ठीक है, अब जो है ये हमें वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर फॉर ईच में बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है उसको वैल्यूज में कन्वर्ट करो, प्रोडक्ट एस पी। ठीक है, जितने भी कॉलम है, अगर हम प्रोडक्ट को पी में ना करें, प्रोडक्ट से डायरेक्ट वैल्यू तो हमारे पास पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये यहाँ पर इसका एक एक कॉलम जो है वो गेट करेगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक्सेल की शीट में आ जाता है, ये जो डेटा है ना इस तरीके से 1 बाय 1 ला कर देगा, जिस तरीके से यहाँ पर टेबल में आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर भी टेबल में शो कर पाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको जो है कॉलम बता दिया है कि प्रोडक्ट को जो है कॉलम वाइज लेकर आओ। ठीक है, अब इसको कॉलम वाइज लाने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर जो है हम कॉलम पर इसको जो है 1 बाय 1 कॉलम लाने के लिए इसको जो है हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद जो हमारे पास डॉलर पी है, इसके अंदर क्या है, सारे कॉलम का डेटा है, तो यहाँ पर मैंने डॉलर पी बता दिया। अब ये जो डॉलर पी है ये क्या लेकर आए, कौन सा कॉलम लेकर आए, यहाँ पर माई एसक्यूएल में आईडी का ही लेकर आए, तो मैंने यहाँ पर दे दिया आईडी। ठीक है, अब ये हमारे पास जितना भी हमारा डेटा है वो यहाँ पर उसकी आईडी ला कर दे दे, तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया इसको, तो इसने जो है हमें एरर दे दिया। अब इसने ये एरर क्यों दिया है, क्योंकि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट का जो डेटा है वो एक फंक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन जो है मैंने यहाँ से क्या कर दिया था, कॉमेंट कर दिया था। ठीक है, तो इसको जो है मैं अनकॉमेंट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एरर किस लिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो है यहाँ पर इस प्रोडक्ट को जो है इन्वर्टेड कोट्स के अंदर नहीं रखा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कोट्स के अंदर रखती हूँ और यहाँ पर हम एंटर करते हैं इसको। अभी भी इसको blade.php की फाइल नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ पर इमेज फॉर्म जो है वो हमारे पास जो फाइल का नेम है वो बता देती हूँ, और यहाँ पर हम करते हैं इसको रिफ्रेश। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ रही है, इसकी आईडीज आ रही है। ठीक है, अब इसकी आईडीज लाने के बाद हम जो है इसका क्या लाएंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लाएंगे। तो वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगी, इस डॉलर पी के अंदर से आएगी, और हम इसको यहाँ पर कॉलम नेम बता देंगे। तो हमारे पास डेटाबेस का कॉलम नेम कौन सा है, प्रो डैश, तो यहाँ पर जो है मैं प्रो डैश नेम दे देती हूँ। प्रो डैश नेम देने के बाद फिर से हम ये वाला काम जो है वो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर Ctrl+C, और यहाँ पर मैं Ctrl+V कर देती हूँ।
प्रोडेस जो है हमारे पास ये है, हमारे पास ये कॉलम नेम जो डेटाबेस के अंदर है। यहाँ पर हमने दे दिया प्रो क्वांटिटी, प्रो इमेज। अच्छा, प्रो इमेज के बाद हमारे पास और क्या होगा, प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर टीडी ले लेते हैं हम और कंट्रोल वी कर देती हूँ मैं, और यहाँ पर क्या है, प्रो प्राइस, तो प्रो प्राइस ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास डेटा आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास डेटा तो नहीं आ रहा, उसकी एक्सटेंशन आ रही है। सारा डेटा तो आ गया है लेकिन हमारे पास इमेज नहीं आ रही। मुझे तो इमेज भी शो करवानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? देखें, हमारे पास सब कुछ तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं आ रही, इमेज नहीं आ रही। अब हमारे पास इमेज क्यों नहीं आ रही? हमेशा इमेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं, HTML में IMG के टैग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो है मैंने यहाँ पर इमेज का टैग ले लिया। ठीक है, IMG, ये मैंने इमेज का टैग ले लिया। अब जो है हमारे पास जो भी हम इमेज ऐड करवा रहे थे वो कहाँ पर जा रही थी, इमेजेस के फोल्डर के अंदर जा रही थी। तो हमने जो है यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर बता दिया इसको। जाहिर है ये पब्लिक के फोल्डर के अंदर है और इमेजेस के ही नेम्स है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, तो डायरेक्ट हमने इमेजेस लिख टाइप कर लिया। अब जो है ये खुद ही गेट कर लेगा। ठीक है, इमेजेस के अंदर जो है ये वाली जो भी हमारे पास इमेज है डेटाबेस के अंदर वो इमेज आ जाए। ठीक है, अब जो है मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। अब इतना करने के बाद इसको, सॉरी, इसको जो है हम इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ही रखेंगे, कंट्रोल वी। अच्छा, इतना करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि वो इमेज जो है उसकी थोड़ी यहाँ पर स्टाइलिंग भी होगी। जाहिर है वो बड़ी बड़ी पूरी सेम साइज में तो नहीं आएगी, तो यहाँ पर मैंने स्टाइल का टैग दे दिया। ठीक है, सॉरी, स्टाइल, और यहाँ पर हम इसको विड्थ दे देते हैं, कितनी, 100 पिक्सल, और हाइट भी दे देते हैं इसको 100 पिक्सल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर कुछ इमेजेस जो है इसको मिल गई है, कुछ इमेजेस नहीं मिली। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास फॉर्म में। यहाँ पर अल्करम के अलावा यहाँ पर इथनिक, ठीक है, क्वांटिटी इसकी 5 कर देते हैं, प्राइस इसकी कर देते हैं 10,000। अब जो है मैं यहाँ पर कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर देती हूँ, यहाँ पर ओपन करती हूँ मैं, और यहाँ पर इसको कर देते हैं ऐड प्रोडक्ट। अब जो भी हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे वो हमारे पास यहाँ पर शो होता जाएगा। ठीक है, तो अब जो है मैं आगे आप लोगों को काम, जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मल्टी ऑथेंटिकेशन। तो मल्टी ऑथेंटिकेशन वो थोड़ी हार्ड है, उसके अंदर kernel.php जो फाइल्स हमने अभी तक नहीं पढ़ी। अभी तो आप लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर से ही बाहर नहीं पढ़े निकले कि आगे जो है दूसरी भी फाइल्स हमें पढ़नी पड़ेगी। तो उस फाइल्स के लिए ये पूरा काम करो ताकि थोड़ा कंट्रोलर व्यू वगैरह आगे समझ में आए। ये काम मुझे आज चाहिए और ये काम करें अभी। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, पहले आप यहाँ पर आ जाए, इमेज फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के नेम से एक फाइल क्रिएट कर लें। ठीक है बेटा, फोन रख दो। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। फॉर्म के अंदर जो हमारे पास बेसिक चीजें हैं, इसका एक्शन, ACRF, ठीक है, टोकन, और यहाँ पर जो है एंड टाइप देना नहीं भूलिएगा। अगर आपको इमेज अपलोड करवानी है और रीड करवानी है तो जो है एंड टाइप आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप एक कंट्रोलर बना लेंगे। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर पहले फंक्शन के अंदर व्यू आप बना लिया आपने।
इस व्यू को बनाने के बाद आपने web.php पे कॉल कर लिया। उसके बाद जो है आपने दूसरा क्या किया, यहाँ पर दूसरा फंक्शन बना लिया कंट्रोलर के अंदर। उस कंट्रोलर के अंदर आपने जो है यहाँ पर फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट ले ली। वो रिक्वेस्ट जो इनपुट के नेम्स रिट्राइव करके लाकर देगा। अब जो है REQ जो भी हमारे पास p नेम से उठाएगा वो ऑब्जेक्ट के जरिए इस कॉलम के अंदर पहुंचाएगा। ठीक है। अब जो है p क्वांटिटी हमारे पास नेम से आएगा तो वो नेम जो है वो रिक्वेस्ट ला कर देगी। पहले वो जाएगी ऑब्जेक्ट के मॉडल के अंदर, उसके बाद प्रो क्वांटिटी के अंदर जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास p प्राइस जो है वो कहाँ से आ रही है, फॉर्म के नेम से आ रही है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट में गई, रिक्वेस्ट के बाद जाने के बाद वो मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी और उसके बाद प्रो प्राइस के अंदर जाएगी, प्रो प्राइस के कॉलम के अंदर जो कि डेटाबेस का कॉलम है। उसके बाद हमारे पास इमेज है तो इमेज जाहिर है इनपुट तो है नहीं, ठीक है, टेक्स्ट तो है नहीं जो वैसे ही आ जाएगा, वो एक पूरी कंप्लीट फाइल है। तो उसको जो है हमने यहाँ पर बता दिया कि REQ एक फाइल लेकर आए और उस फाइल का नेम बता दिया। अब उस फाइल का नेम बताने के बाद यहाँ पर हमने उसको वेरिएबल, इमेजेस के वेरिएबल के अंदर रख दिया। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर इस लाइन के थ्रू वो फाइल जो भी होगी उसका नेम जो है वो गेट कर लेगा। अब उस फाइल को वो मूव कहाँ पर करेगा, कहाँ पर सेव करेगा, पब्लिक के फोल्डर के अंदर आप एक फोल्डर बना लेंगे इमेजेस के नेम से या इमेज के नेम से, उसके अंदर इसकी एक्सटेंशन के साथ चला जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मॉडल ऑब्जेक्ट का जो प्रो इमेज का कॉलम है वो अब उसकी एक्सटेंशन के साथ प्रो मॉडल के अंदर चला जाएगा और मॉडल के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो सेव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या काम करना है, हमें रीड का काम करना है। तो यहाँ पर हम p मॉडल को बता देंगे कि पूरा एरे में कन्वर्ट करें। एरे के बाद उसको हम वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे। उस वैल्यूज को कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर उसका कॉलम एक वेरिएबल के अंदर रख देंगे और उसके बाद उन कॉलम्स का नेम दे देंगे। जाहिर है इमेज है तो इमेज जो है वो इमेज के टैग के बगैर आएगी नहीं, तो यहाँ पर हमने इमेज का टैग दे दिया। ठीक है। इतना सा काम है। अब इसकी पिक्चर लें और काम करना स्टार्ट करें। इसका कोड मैं नहीं भेजूंगी और ये असाइनमेंट है, मैं यहाँ पर असाइनमेंट असाइन कर रही अभी।